नमस्ते। आज के मैथ्स क्लास में आप सबों को स्वागत। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम अंतर्गत फैक्टर। फैक्टर के विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इंट्रोडक्शन के रूप में जो जो टॉपिक हमको पढ़ना है, जिस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उसके आधार पर हम लोग उस टॉपिक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को आज फैक्टर पढ़ना है। फैक्टर होता क्या है, फैक्टर किसको कहते हैं, यानी गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड हम किसे कहते हैं, फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। तो किसी भी चीज़ का फैक्टर्स वह संख्या होता है जिससे जिस संख्या का फैक्टर कहता है लिखने के लिए, वह संख्या उससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, वही उसका फैक्टर होता है। एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 12 है। 12 का अगर फैक्टर लिखने के लिए कहा जाता है तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 जिससे कटेगा, 12 जिससे कटेगा वही उसका फैक्टर होगा। जैसे 12 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 4 6 और 12, ये फैक्टर हो गया। अर्थात कहने का मतलब कि 12 जिस जिस अंक से कटा वह उसका फैक्टर हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि 12 का कितने फैक्टर्स होते हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 12 के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर ये फैक्टर निकाल करके तब हमको गिनती करना पड़ता है ना, गिनती करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, यानी 12 का फैक्टर 6 गो होता है। लेकिन हम लोग इस तरह से आज रूल सीखने जा रहे हैं, एक जादू सीखने जा रहे हैं, जिसके आधार पर हमको ये फैक्टर करने का जरूरत होगा ही नहीं, फैक्टर लिखने का जरूरत होगा ही नहीं, और हम लोग एक फार्मूला के माध्यम से शॉर्टकट ट्रिक पर हम उसको संख्या प्राप्त कर सकते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग जो है ये 8 टॉपिक दिया गया है। तो फैक्टर से संबंधित कंपटीशन में 8 टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। कोई संख्या दिया गया है तो उसमें कुल कितने फैक्टर्स होंगे, कुल गुणनखंडों की कितनी संख्या होगी, उसको हम अभी नियम के अनुसार एक ट्रिक सीखेंगे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल जब फैक्टर हम लिखा लेंगे तो इवन फैक्टर्स कितने होंगे, ओड फैक्टर्स कितने होंगे, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, यूनिक प्राइम फैक्टर कितने होंगे, और सम ऑफ जो फैक्टर्स होंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 12 का 6 गो फैक्टर हमने लिखा, 1 2 3 4 6 और 12, तो इसको जोड़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि इसका सम कितना हुआ। सम मीन्स योर, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 और सबको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा ट्रिक अभी जानेंगे कि हमको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और उसका सम हम प्राप्त कर लेंगे। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर, जितने फैक्टर्स होंगे उसका सम कितना होगा, ट्रिक पर हम सॉल्व करेंगे। सम ऑफ इवन फैक्टर, कितने इवन फैक्टर का सम क्या होगा। सम ऑफ ओड फैक्टर, उसमें फैक्टर में जो ऑड नंबर होंगे उनका सम क्या होगा। ये सब पर आधारित जो है हम अभी ट्रिक सीखेंगे। तो जैसे सबसे पहले मान लेते हैं कि 120 है, हम क्या ले रहे हैं 120। 120 का हमको क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना है, और नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर, यानी सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। इसी पर आधारित टोटल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जितना टॉपिक है। तो 120 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं, 120 का प्राइम फैक्टर 2 से 60 हो जाएगा, फिर 2 से 30 होगा, 2 से 15 होगा, और 3 से 5 होगा, और 5 1, यानी 120 का प्राइम फैक्टर हमने किया। तो प्राइम फैक्टर के अंतर्गत जो आया वो पावर के रूप में हम लिखेंगे। तो 2 कितने बार आया, 3 बार आया, तो 2 टू दी पावर 3 होगा, 3 एक बार आया, 3 टू दी पावर 1 होगा, और 5 भी आपका एक बार आया,
तो 5 टू द पावर 1 होगा। अब ये प्राइम फैक्टर हो गया, हम लोगों ने प्राप्त कर लिया कि प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 आया। अब इसके आधार पर हमको पहला यहाँ क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर प्राप्त करना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माने कुल गुणनखंडों की कितनी संख्या होगी। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे ध्यान देने की आवश्यकता है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो हमने प्राइम फैक्टर लाया और प्राइम नंबर के ऊपर में जितना पावर है उसमें एक एक ऐड करते हुए हम लिखेंगे और उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, वही उसका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमने क्या किया कि जैसे 2 टू दी पावर 3 है तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 होगा। 3 टू दी पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2 होगा। 5 टू दी पावर 1 है उसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 होगा। यानी 4 दूना 8 दूना 16। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 16 होंगे। 120 का अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी होगी, 16। अब ये पहला टॉपिक तो हमने सीख गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गया, 16 हुआ। अब दूसरा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकलेगा इसमें से, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स निकालने के लिए हमें यहां पर 2 टू दी पावर 3 यानी इवन नंबर 2 है तो 2 टू दी पावर 3 यानी इसके पावर में 1 ऐड हम नहीं करेंगे। इवन फैक्टर जब भी निकालना हो संख्या तो इवन नंबर पर जो पावर है उसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे, यानी 2 टू दी पावर 3 है तो 3 ही रहेगा। लेकिन और ये इस पर 3 टू दी पावर 1 है तो इस पर हो जाएगा 2 और फिर 5 टू दी पावर 1 है इसमें ऐड करेंगे 2 होगा। यानी इवन टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12 हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 16 और टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो गया 12। अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी कहने का मतलब ये इवन का मतलब क्या हुआ, सम गुणनखंड। ये सम गुणनखंडों की संख्या आई हो जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या। यानी कहने का मतलब कि ऑड फैक्टर का मतलब हुआ विषम गुणनखंडों की संख्या, इवन का मतलब हुआ सम गुणनखंडों की संख्या। तो यहां पर ऑड फैक्टर कितने होंगे, तो सम वाला को हम यहां क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हम विषम वाला के लेंगे, 3 टू दी पावर 1 है तो यहां 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 होगा। 5 टू दी पावर 1 है तो फिर इसके पावर में 1 ऐड करेंगे तो ये 2 होगा। 2 2 जा 4। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 16, जिसमें इवन फैक्टर हो गया 12 और ऑड फैक्टर हो गया 4। यानी सम गुणनखंडों की संख्या 12 और विषम गुणनखंडों की संख्या 4। तो आप 12 और 4 को अगर आप ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ये 16 के बराबर आ गया। तो जो जितने भी हम फैक्टर्स लिखते हैं उसमें इवन और ऑड दोनों होता है, इवन और ऑड मिला हुआ रहता है। लेकिन उसको अलग अलग निकालने के लिए अगर कहे, क्वेश्चन में पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, मान लेते हैं कि आप दे देगा 480 480 जो है
इसमें बताओ कि समगुणन खंडों की संख्या कितनी होगी, या आपसे पूछेगा कि विषम गुणन खंडों की संख्या कितनी होगी, या टोटल कुल गुणन खंडों की संख्या कितनी होगी, तो हम इसके आधार पर निकालेंगे। तो यहां पर 480 का भी हम देख लीजिए। तो इसका क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 30, 15, 3 5 और 1। तो ये पावर के रूप में जो हमको प्राइम फैक्टर जो प्राप्त हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको हम पावर में लिखेंगे। तो देखेंगे कि 2 कितने बार आया है, 5 बार आया है, यानी 2 टू दी पावर 5 होगा। 3 एक बार आया है, 3 टू दी पावर 1 होगा, और 5 भी एक बार आया है तो 5 पर पावर 1 होगा। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अगर इसमें पूछता है कि बताओ कि टोटल गुणन खंडों की संख्या इसमें कितनी होगी, तो टोटल गुणन खंडों की संख्या निकालने के लिए, यानी यहां पर कुल गुणन खंडों की संख्या, टोटल गुणन खंडों की संख्या निकालने के लिए हमने क्या कहा कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया उस पर जो पावर है उस पावर में एक एक जोड़ते हुए हम गुना में लिखेंगे। तो 2 का पावर 5 है तो इस पावर में 1 जुटेगा तो 6 होगा। 3 पर पावर 1 है, इसमें 1 जुटेगा 2 होगा। 5 पर पावर 1 है, इसमें 1 जुटेगा 2 होगा, यानी 6 दूना 12 दूना 24। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 24, 480 का। अब इसमें अगर पूछ देता है कि कुल सम संख्या की संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंडों की संख्या, तो कुल सम गुणन खंडों की संख्या, तो सम गुणन खंडों की संख्या निकालने के लिए सिर्फ हमको करना है कि 2 के पावर में 1 ऐड नहीं करना है। तो 2 का पावर 5 है तो यहां 5 लिखेंगे, और 3 पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड होगा तो ये 2 होगा। अब 5 पावर 1 है, इसमें भी ऐड होगा तो 2 होगा, सिर्फ 2 में ऐड नहीं होगा। तो 5 दूना 10 दूना, यानी कुल सम गुणन खंडों की संख्या कितनी हो गई, 20। अब इसी में क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि कुल विषम पूर्णांकों की संख्या बताओ। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या जब कहा जाए तो इसमें हम 2 वाला को छोड़ देंगे, ये छूट जाएगा और शेष बचेगा हमको ये 3 पर पावर 1, अब 5 पर पावर 1, इसके पावर में 1 1 जोड़ देंगे। 3 पर पावर 1 तो 2 हो जाएगा, 5 पर पावर 1 तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4। तो टोटल गुणन कुल गुणनखंडों की संख्या 24 हो गई, जिसमें सम गुणनखंडों की संख्या 20 होगा और विषम गुणनखंडों की संख्या 4 होगा। इस तरह से हम 20 और 4 24 हो जाएगा, हम निकाल लेंगे। तो आपने 4 चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखिए इसमें क्या होगा, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए अब इसमें देखिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, तो यहां पर 2, 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 कितने बार आया है, 5 बार। 3 कितने बार आया है, 1 बार। 5 कितने बार आया, 1 बार। यानी इसको टोटल जोड़ देंगे पावर को, तो 5 + 1 + 1 यानी 7 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 7।
अब नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर के लिए अब यहां देखेंगे कि प्राइम फैक्टर जो है, लेकिन कौन कौन सा प्राइम है, कौन कौन सा प्राइम नंबर इस फैक्टर में आया? तो प्राइम नंबर एगो आया 2, एगो आया 3, एगो आया 5, यानी 2, 3 और 5 प्राइम नंबर ही आया, उसी को हम कहेंगे नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर। यानी 1, 2 आया, 3 आया, 5 आया, यानी 3 प्रकार का प्राइम नंबर आया, तो यही हो जाएगा 3। तो यानी आप नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स तक समझ गए। अब 3 टॉपिक बचा, एक बार और आप समझ लीजिए इसको, कि जिस संख्या का अगर वह पूछता है फैक्टर की संख्या, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके पावर के रूप में लिखेंगे, और कुल गुणनखंडों की संख्या इस तरह से पावर में 1 जोड़ के लिखेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या के लिए भी इस तरह से बना लेंगे। यानी इस तरह से जो है हम प्राइम फैक्टर करके और गुणनखंडों की संख्या हम प्राप्त कर लेंगे। तो आपने नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स तक आप सीख गए होंगे, इसमें कहीं से भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर तीन टर्म आपका और बच गया है, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ये 3 के बारे में अब हम बताएंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसमें हमने किस बिंदुओं पर चर्चा हमने कर दिया? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर। ये 5 टॉपिक को हम लोगों ने समझ लिया। इस पर आधारित अगर क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है तो सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और मिनटों में उसको हम सॉल्व करेंगे। अब सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे मान लेते हैं हम कि 180 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 से ये 90 हो जाएगा, 2 से 45 होगा, फिर 3 से 15, 3 से 5, फिर 5 से 1। अब इस प्राइम फैक्टर को हम पावर के रूप में लिख देंगे। पावर के रूप में कैसे लिखाएगा? 2 कितने बार आया है? 2 बार, 2 टू दी पावर 2 होगा, 3 2 बार आया, 3 टू दी पावर 2, और 5 टू दी पावर 1 होगा। अब इसके आधार पर अभी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर प्राप्त कर लिया, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। उसके बाद हमने क्या किया? प्राइम फैक्टर, यूनिक प्राइम फैक्टर। यहां तक हम लोगों ने इस सीख लिया है। 3 चीज को समझना है। सम ऑफ टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, कि जितने फैक्टर्स होंगे 180 का, उस सब का योग कितना आएगा, उसको जोड़ने पर कितना आएगा। इसके निकालने के लिए जोड़ने की आवश्यकता हमें नहीं है, सिर्फ हम ट्रिक जान जाएंगे तो आराम से इसको निकालेंगे। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 टू दी पावर 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 0 प्लस 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2, फिर गुना है 3 टू दी पावर 2 है, तो 3 टू दी पावर 0 गुने 3 टू दी पावर 1 गुने 3 टू दी पावर 2। तो यहां लिखेंगे 5 टू दी पावर 0 प्लस 5 टू दी पावर 1। अब इसको हल करेंगे हम लोग। 2 टू दी पावर 0, किसी भी अंक पर पावर 0 उसका हल होता है 1। यानी कहने का मतलब कि x टू दी पावर 1, x टू दी पावर 0 तो 1 हुआ। कहने कितना हो संख्या रहे उस पर पावर अगर 0 हम देख लेते हैं तो सिर्फ 1 लिख देना चाहिए, उसके विषय में कुछ सोचना नहीं है, 1 लिख देना है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है कि किसी भी अंक पर पावर 0 तो उसका मान 1 होता है।
तो यहाँ 2 टू दी पावर 0 तो 1 होगा, 2 टू दी पावर 1 2 होगा, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 2 तो 4 होगा। फिर गुना 3 टू दी पावर 0 1, 1 होगा प्लस ये 3 होगा 9 होगा, गुना 5 टू दी पावर 0 1, 5 टू दी पावर 1 5। अब इसको जोड़ना है, 2 1 3, 4 3 7 हो जाएगा, 3 1 4 9 4 13 और 5 1 6, 6 7 42 और 13, 13 दूना 26, 6 हासिल 2 और 13 चौका 52 और 2 54, यानी यही आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब कि 180 का फैक्टर जितना होगा उस सभी फैक्टर को आप जोड़िएगा तो उसका योगफल कितना आएगा, 546 आएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, 12 है, 12 का हमको फैक्टर लिखना है, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 4 6 और 12, यानी 6 को 12 का फैक्टर होता है। फैक्टर होता कौन है, जिससे हम उसको पूर्ण रूप से भाग लगा सके। जैसे 12 जिस अंक से कट जाएगा वही अंक 12 का फैक्टर होगा, तो हमने जो ये लिखा सब अंक से 12 कट जाएगा, तो इसका सम कहेगा लिखने के लिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। इसी तरह से चूंकि वहां 6 है, इसमें जो 180 का फैक्टर आएगा बहुत सारा आएगा, जो अंक से 180 कटेगा वो सब उसका फैक्टर होगा, तो उसको इस तरह से जोड़ेंगे, बहुत समय लगेगा, इसको हम इस ट्रिक पर बना लेंगे, आराम से बन जाएगा। अब आगे हम सम ऑफ इवन फैक्टर, इसी का सम ऑफ इवन फैक्टर हम निकालते हैं इसी एग्जांपल से। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो 2 पर पावर यहां 2 है तो उसको हमने लिखा टोटल में 2 पर पावर 0, तो इसमें 2 पर पावर 0 हम नहीं लिखेंगे, वहां 2 पर पावर 1 से शुरू करेंगे। क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि 2 पर पावर 0 होता है 1, जो कि 1 इवन नंबर नहीं है, 1 क्या है, ऑड नंबर है। अगर 2 पर पावर हम 0 दे देते हैं तो आपका सम आ जाएगा, ऑड भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा। इसीलिए 2 पर पावर 0 हम किस में नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम ये 2 में नहीं लिखेंगे, ये जो आपका सम जो होगा उसका हम 2 पर पावर 0 काउंट नहीं करेंगे। तो यहां लिखाएगा सिर्फ 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2, फिर 3 में ये गुना हो जाएगा, तो 3 पर पावर 0 होगा प्लस 3 पर पावर 1 प्लस 3 पर पावर 2, फिर यहां पर गुना 5, 5 पर पावर 0 होगा प्लस 5 पर पावर 1। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, क्या होगा, 2 पर पावर 1 तो 2, ये 4, फिर हो जाएगा 1 जोड़ 3 जोड़ 9, फिर हो जाएगा 1 प्लस 5, तो ये 6 होगा, 9 3 12 1 13 होगा, अब 5 1 6, 6 छक्का 36 और 13, 13 छक 78 के 8 हासिल 7, 13 तिया 39 और 7, 39 और 7 हो जाएगा 46, यानी 468 जो है आपका सम ऑफ इवन फैक्टर हो गया। अब हम निकालेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स में हम क्या करेंगे कि इसका पावर जो 2 टू दी पावर 2 दिया इसको हम गौन कर देंगे, सिर्फ ऑड वाला लेंगे। 3 टू दी पावर 2 है तो यहां लिखेंगे 3 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर 1 प्लस 3 टू दी पावर 2,
गुना 5 टू दी पावर 0 और 5 टू दी पावर 1, तो 1 होगा प्लस 3 होगा प्लस 9 होगा और ये 1 प्लस 5 होगा। 9 3 12 1 13 आई 6 13 छक 78। अब आप कहेंगे कि सम ऑफ टोटल फैक्टर आया 546 और इवन फैक्टर का सम आ गया 468 और ओड फैक्टर का सम आ गया 78। तो इवन और ऑड के सम को अगर हम जोड़ देते हैं तो फिर 546 के बराबर होना चाहिए। तो आप जोड़ के देखिए, 468 ये हुआ और 78 ये हुआ, तो 8 8 16 6 हासिल 1 हुआ और 7 7 14 के 4 हासिल 1 5, 546 यानी इसके बराबर आ गया। यानी कहने का मतलब कि इस ट्रिक के आधार पर हम सॉल्व करेंगे तो ये टोटल हमारा मिनटों में सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी ट्रिक से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंपटीशन में, तब आपका समय का बचत होगा और आप समय के आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आप उसमें फेस कर सकते हैं। नहीं तो आप जोड़ घटाव करते रह जाइएगा, एक ही क्वेश्चन में आपका समय चला जाएगा लेकिन पूर्ण क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो, आपको अच्छा लगा हो, तो निश्चित रूप से आप उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए कि जो भी हम आपके सामने वीडियो बनाएं तो आपके निकट सबसे पहले पहुंचे और उसको देख करके आप लाभ उठा सकें और कंपटीशन फेस करने में आपको मदद हो सके। धन्यवाद। दैट्स ऑल।